चलिए, तो आज की क्लास में हम फॉर्म के नेक्स्ट ऑप्शंस हम करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कल हमने फॉर्म बनाया था और फॉर्म में जो जो ऑप्शन यूज़ हो रहे थे हमने जस्ट वो यूज़ किए थे कि कितने उसके इनपुट टाइप हैं। आज मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि फॉर्म में हम अलाइनमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब अलाइनमेंट कैसे देख सकते हैं एक फॉर्म की, ताकि हमारा फॉर्म जो है बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखे। एक अच्छे तरीके से दिखने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं सब लाइन में। जो कल का ही फॉर्म है, कल के फॉर्म में ही मैं चेंज कर देती हूँ। चलिए, इस फॉर्म को ही मैं अलाइनमेंट आपको सेट करके बताती हूँ कि इसको हम कैसे करके देखेंगे। तो पहले इसका आउटपुट ले लेते हैं। तो आउटपुट जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आउटपुट में मतलब एक जैसा है। इसको हम एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है, अगर इसमें स्पेस देना है, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर जो बॉडी है, जैसे हमने फॉर्म तैयार कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप टेबल शुरू कर दो। टेबल स्टार्ट कर दिया और लास्ट में जाके फॉर्म के बाद आप टेबल को क्लोज कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल के अंदर आप जो बॉर्डर यूज करते हैं उस बॉर्डर को आप कर दो। फिलहाल तो अभी 1 कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जब हम टेबल बना रहे हैं तो टेबल के अंदर एक रो होती है और रो के अंदर एन कॉलम होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे TR स्टार्ट करना है, TR स्टार्ट करना है। और इस TR को आपको क्लोज कहाँ पे करना है, यहाँ पे क्लोज मत करिए, इसको क्लोज करिए। जो पहला वाला आपने पूरा फील्ड दे रखा है ना, इस फील्ड के बाद आप इसको क्लोज करिए यहाँ पे। इसको मैं इस तरह से आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। और इसमें आपके 2 TD आएंगे, एक आपका नेम के लिए आएगा और एक दूसरे के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हमने लेबल दिया है उसको आप एक TD में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्लोज कर दो इसको। और जो इनपुट टाइप आपने दिया है इसको एक अलग TD में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो BR हमने लगाया था उस BR को चाहे आप हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर हमने कर दिया, आप सेव करके आउटपुट चेक करो, देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा आएगा। F5, ये देखो फिलहाल अभी हमारा जो नेम है वो इस तरह से शो कर रहा है, बाकी सारा टेक्स्ट जो है ऊपर चला गया और सिर्फ नेम ऐसे शो कर रहा है। नेम हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स है। अभी ये बॉर्डर में शो कर रहा है क्योंकि हमने बॉर्डर 1 दिया। आपको क्या करना है, बॉर्डर को कर देना 0, ठीक है। बॉर्डर 0 कर देना तो बॉर्डर नहीं दिखेगा। अब पहले हमारे जितने भी फील्ड हैं इन सभी फील्ड को हम इस तरह से रो बना के उसको एक एक कॉलम में रख लेते हैं। देन फिर इकट्ठे एक साथ आपको आउटपुट दिखाती हूँ। यहाँ से अगेन TR, पासवर्ड को एक TD में, इनपुट टाइप को एक और TD में, और यहाँ से इसको बंद करके दोनों TR क्लोज करेंगे और यहाँ पे इसको TD को भी क्लोज कर देंगे। अगेन TR स्टार्ट करेंगे, इसके बाद BR हटा के यहाँ पे TR को क्लोज कर देंगे। इसके बाद TD स्टार्ट और TD क्लोज। नेक्स्ट लाइन में भी TD स्टार्ट और TD क्लोज। फिर TR, इसको चाहे आप एक टैब और दे दो ताकि आपको थोड़ा अलाइनमेंट समझने में आसानी रहे कि हमने कहाँ से TR स्टार्ट करा और कहाँ पे हमने TD स्टार्ट करा।
जैसे ये इनपुट सबमिट बटन है ना, और इसी में ही मैं रीसेट बटन भी आपको बता देती हूँ, दोनों ही बना देती हूँ। सबमिट हो गया और एक और टीडी हमने स्टार्ट करा और सेम आप कॉपी पेस्ट और इसके अंदर रीसेट नाम भी रीसेट और क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई इशू नहीं है, सबको समझ में आ गया कि लेबल को हमने एक टीडी में दिया और इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है उसको अलग टीडी में दे दिया। ठीक है, सेव करो, आउटपुट चेक कर लो, F5, ये देखो। तो अब ये है सभी एक अलाइनमेंट में आ गए, बट ये टेबल शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टेबल का बॉर्डर है उसको हम कर देंगे 0। 0 करते ही हमारा जो टेबल है वो हमें दिखेगा ही नहीं। F5, ये देखो, अब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा और सेम इसमें है। अब इसके अंदर क्या है, जो टेबल की प्रॉपर्टीज़ है आप वो यूज़ कर सकते हो, हाइट कर सकते हैं, विड्थ कर सकते हैं, और इसको हम अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। तो आप इसकी हाइट या विड्थ बढ़ा देते हैं, हम विड्थ हम कर देते हैं 50%। ठीक है, अलाइन यूज़ कर लो, अलाइन हम यूज़ कर लेते हैं सेंटर, और अलाइन सेंटर हो गया। ठीक है, और इसमें आप कैप्शन यूज़ कर लो। ठीक है, कैप्शन यूज़ कर लेते हैं। कैप्शन के अंदर हम इसका जो फॉर्म है, फॉर्म का नाम दे देते हैं। तो कैप्शन में फॉर्म एग्जाम्पल हमने ये दे दिया, और इसको अगर बड़ा करना है तो वही H1 आप यूज़ कर लो, H1। ठीक है, अब देखना। तो अब देखो, इस तरह से जो आपका टेबल बन जाता है, मतलब आपका इस तरह से हो जाएगा। और HTML5 है तो मतलब हमने डॉक टाइप यूज़ करा है, तो इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। अगर आप इसको हटा के इसकी हाइट बढ़ाते हो तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। हाइट को भी बढ़ा के देख लेते हैं। तो हमें ये डॉक टाइप हटाना पड़ेगा, इस डॉक टाइप को आप हटा दो। ठीक है, और यहाँ जो टेबल है, टेबल के अंदर हम हाइट को भी कर देते हैं, हाइट को भी 50% कर देते हैं। ये अब इसको और ज़्यादा करना है, अब आपको कलर देना है, आप कलर दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर, आपको ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बीजी कलर दे दिया, बीजी कलर हमने बीजी कलर आपको दिखाना कर दिया ब्राउन। मतलब अब सारे टेबल की प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो वो आप कर सकते हो, बॉडी के अंदर टेक्स्ट दे सकते हैं, फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं इसका साइज़ आप बढ़ाने के लिए। तो ये आपका सबमिट बटन हो गया, ये आपका रीसेट बटन हो गया। ठीक है, अब सबमिट और रीसेट बटन ये भी मैं बता देती हूँ कि रीसेट बटन काम क्या करता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा मैंने फिल कर दिया। ओके, डेटा मैंने फिल करा। सबमिट में तो आपको पता है कि ये वाला सारा डेटा जो है, जो मैंने फॉर्म एक्शन में दिया है उस एक्शन में चला जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। बट जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करते हो तो जो भी फील्ड मैंने सारी फिल करी है वो सब ब्लैंक हो जाएगी। रीसेट पे करते ही देखो दोबारा से फॉर्म क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो सबमिट एंड रीसेट बटन आपका यही काम करता है। सबमिट फॉर्म को सबमिट कर देगा, रीसेट आपके उसको रीसेट कर देगा। अब इसमें आपको जैसे अलाइन बीच में आपको करना है तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। जैसे टेबल के हर एक रो में जो अलाइनमेंट होता है, अलाइन आप सेंटर कर सकते हो, तो ये फिर बीच में आ जाएगा। बाकी इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया अलाइनमेंट सबको? यस मैम। तो ऐसे आप टेबल बनाओगे।
टेबल बनाने के बाद एक एक फील्ड आप इस तरह से आप रखोगे, तो इसलिए मैंने पुराने वाले में कर दिया ताकि अभी कंफ्यूजन ना हो। लेबल एक रो में, एक कॉलम में, और आपका टेक्स्ट बॉक्स एक और कॉलम में, इस तरह से हम बना देंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक हम कर रहे थे अब हम कर रहे हैं फाइल अपलोड। कल हमने सिलेक्ट तक कर लिया था, सिलेक्ट बॉक्स हमने कर लिया था जिसमें हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहे थे। आज हम करेंगे फाइल अपलोड। फाइल अपलोड है इफ़ यू वांट टू अलाउ अ यूजर टू अपलोड अ फाइल टू योर वेबसाइट, यू विल नीड टू यूज अ फाइल अपलोड बॉक्स एंड फाइल सर्च बॉक्स एंड ऑल्सो क्रिएटिंग यूजिंग द इनपुट टाइप सेट एज फाइल। तो ये अभी हमने फाइल को हमने किया भी है इनपुट टाइप फाइल में, जिसमें हम फाइल को हम इनपुट कर रहे हैं। यहाँ से है सर्च है, जैसे ये वाला ये अपलोड अ फाइल, तो हम ये फाइल वाला कर चुके हैं जिसमें हम फाइल अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही सेम ही है हमारा फाइल अपलोड करने के लिए। आप कोई भी फाइल इसमें से चूज कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है बटन कंट्रोल। अब जो हम बटन बना रहे हैं, बटन कौन कौन से बटन हैं? एक तो हमारा सबमिट बटन है, इसमें मल्टीपल टाइप के आपके बटन्स आ जाते हैं। सबसे पहला आपका आता है इनपुट टाइप सबमिट। इसमें हम सबमिट बटन बनाएंगे ताकि हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो हमारा सबमिट हो जाए। और नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा आता है इनपुट टाइप रीसेट, तो रीसेट बटन भी हमने अभी देखा जो हम रीसेट बना रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल बटन। ये नॉर्मल बटन जो होता है इनपुट टाइप बटन, नेम ओके एंड वैल्यू ओके, तो इसमें हमारा क्या है, एक नॉर्मल बटन बनेगा। इस बटन के क्लिक होने पर क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बटन में एक्चुअली और भी इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि इसके अंदर बटन के अंदर ऑन क्लिक, जैसे कि बटन पे क्लिक करा तो फिर क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो हम इस बटन पे प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे सबमिट का तो मतलब ही है कि सबमिट वहाँ सबमिट कर देगा जहाँ पे हमने फॉर्म का एक्शन दिया है। रीसेट इसका काम फिक्स है कि वो फॉर्म को ब्लैंक कर देगा, दोबारा से खाली कर देगा। बट जो बटन हमने यूज़ किया है, इस बटन में हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। इसमें हम अपनी तरफ से यानी कि यूज़र डिफाइन इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। यूज़र जो करना चाहे कि इस बटन को क्लिक करने के बाद जो डेटा है हमारा उसको हमें किसी पेज पे शो करना है, या फिर उसकी एक फाइल बना के हमें स्टोर करनी है। इस तरह का जो भी यूज़र डिफाइन टास्क है वो हम कर सकते हैं। बट इस टाइप के जो यूज़र डिफाइन टास्क हमें करने हैं जो बटन के क्लिक पे होने चाहिए, वो सारा हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन बनते हैं और फंक्शन के अंदर हम सारा लॉजिक लिखेंगे जिसमें हम ये सारा टास्क परफॉर्म करवाएंगे। तो HTML में नहीं होगा, जब जावा स्क्रिप्ट करेंगे तब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। नेक्स्ट इसमें आता है आप इमेज टाइप का भी बटन बना सकते हो। इनपुट टाइप में हमने दे दिया इमेज और नेम हमने दे दिया इमेज बटन, और वहाँ पे आप सोर्स आप दे सकते हो। तो जो भी आप ये इमेज दोगे तो इमेज एक बटन बन जाएगा। इमेज इस तरह का हमारा जिस पे क्लिक हो सकता है इमेज पे। ठीक है, और इमेज को हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इसी पे ही हम एक और tr कर लेते हैं, इसी में ही ऐड करके दो टेबल तो बनानी पड़ेगी हमें। करके पेस्ट तो रीसेट बटन की जगह हम करते हैं इमेज, नेम हम लेते हैं और कोई भी हमने नेम दे दिया, और यहाँ पे हमें देना है सोर्स SRC में हमें सोर्स देना है। ठीक है, इमेज करके अब SRC में हमें सोर्स देना। तो
SRC का जो सोर्स आप देंगे वो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पिक्चर इसको ओपन ओके, और वही आपको इमेज का पाथ जो है वो कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको करना है HTML के यहाँ पर सोर्स पे पेस्ट, ठीक है। सेव करेंगे और इस वीडियो को खाली छोड़ देते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बटन बना है, क्योंकि बटन है तो जैसे इस पर कर्सर जा रहा है तो ये हैंड का साइन आ गया। जैसे क्लिक करोगे तो अब ये देखो, इसने बटन का यूज़ इसने बताया कि हाँ भाई अब ये फॉर्म फिल नहीं है या जो भी है। तो इस तरह से हम एक इमेज का भी बटन बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो सबमिट हो गया, इनपुट टाइप सबमिट, प्रीसेट, बटन एंड इमेज, यही हमारे 4 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एक और आपका एक फील्ड आती है जिसको हम हिडन फॉर्म कंट्रोल कहते हैं। हिडन फॉर्म कंट्रोल आर यूज्ड टू हाइड द डेटा इनसाइड द पेज व्हिच लेटर कैन बी pushed to the server. This control hides inside the code and does not appear on the actual page. For example, the following hidden is being used to keep control current page, and user will click the next page. Value of the hidden control will be sent to the web server, and there it will be decided which page will be displayed next based on the current page. अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमने इनपुट टाइप दिया है, इनपुट टाइप में हिडन होता है। जैसे ही आप इनपुट टाइप में हिडन देते हो तो फॉर्म के अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ नहीं दिखेगा, ये हाइड रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि हिडन हम टेक्स्ट बॉक्स बना ही क्यों रहे हैं, हिडन हम एक बॉक्स क्यों बना रहे हैं। हिडन बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि कभी कभार हमारा क्या होता है कि जब भी हम फॉर्म पे काम करते हैं तो जब एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, जिसको हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कहते हैं। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जब हमें फॉर्म का डेटा एक्चुअल में सर्वर पे जाके प्रोसेस करना होता है, तो बहुत सारा ऐसा डेटा होता है कि जो हमें यूज़र इनपुट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रोसेस करके सर्वर को देना होता है। तो वहाँ पे हम एक हिडन फॉर्म बना देते हैं, ताकि जब भी फॉर्म पे क्लिक हो, तब जब भी फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक हो, तभी वो हिडन की जो वैल्यू है वो वैल्यू सर्वर के पास जानी चाहिए, ठीक है। वैल्यू हमारी सर्वर के पास जानी चाहिए। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है, इस तरह का जो डेटा है, वो हमारा क्या होता है, हिडन के अंदर जाता है। ये हमेशा तो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लॉजिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हमें सर्वर पे हमें कोई स्पेशल डेटा हमें भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, हम हिडन का यूज़ करते हैं। तो अभी अगर मैं हिडन बना भी दूंगी, आपको सेम एज ऐसे ही लिखना है। इनपुट टाइप पे आपको हिडन लिखना है, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा था वैसे हिडन लिखेंगे, और उसमें नेम और वैल्यू जो दोगे, ये जो वैल्यू होगी ना, बेसिकली ये वैल्यू आपकी सर्वर के साथ मतलब जाती है, हिडन फॉर्म के साथ जाती है। क्योंकि हिडन है तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते, बट जो वैल्यू यहाँ देंगे ये वैल्यू हमारे सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको कोड करके दिखा भी दूंगी तो आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरह से आप कोड कर लेना, आपका हिडन फॉर्म एक हिडन टेक्स्ट फील्ड बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेबल एलिमेंट। अभी जो हमने कोड किया है, जो भी आपको HTML की कोडिंग दिखी है, ये सारी कोडिंग क्या है, HTML5 से पहले की कोडिंग है। HTML5 के अंदर हमारा क्या है, लेबल एलिमेंट एक अलग से एलिमेंट आया है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई नेम भी देना है तो हम उसको भी टैग का यूज़ करके देते हैं। लेबल टैग का यूज़ करके हम लेबल देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लेबल फॉर एफनेम। ये एफनेम क्या है, एक तो ये नेम है, और एक यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स दिया है, टेक्स्ट बॉक्स का नेम भी हमारा एफनेम है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये लेबल बेसिकली इसी टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। यहाँ पे जस्ट हम लेबल बना देंगे तो पता नहीं चलेगा ना लेबल किसके लिए है, तो ये नेम से पता चलता है, इसका नेम और उसका फॉर, ताकि ये जो है इसी लेबल के साथ, इसी टेक्स्ट बॉक्स के साथ जो है ये अटैच हो जाए, ये लेबल अटैच हो जाए। तो इस तरह से हम लेबल का भी यूज़ करते हैं। तो लेबल में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेबल हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इधर ही बना देती हूँ, या एक और हम TRTD ले लेते हैं और उसमें मैं आपको लेबल बना के दिखा देती हूँ। इसके अंदर मुझे हटाना है, इसके अंदर मुझे लगाना है लेबल। ठीक है, लेबल स्टार्ट कर दिया और लेबल के अंदर हमें यहाँ पे लिखना है लेबल फॉर। अब किसके लिए आपको लेबल बनाना है यहाँ पे वो हम नेम देंगे। यहाँ पे हम एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, इनपुट टाइप और नेम आ गया देखो। ठीक है, नेम में मैंने दे दिया यहाँ पर इनपुट टाइप में हम दे देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, लेबल पे मैंने कुछ, नेम पे मैंने कुछ एसएस दे दिया, तो सेम यहाँ पे एसएस इसको भी देना है। और यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए कि क्या नाम देंगे, जैसे कि मैं दे देती हूँ फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम हमने दे दिया और सेव करो। यहाँ पे आप इसमें साइज वगैरह दे सकते हैं। साइज जैसे मैंने दे दिया 50। सेव और आउटपुट चेक कर लेते हैं F5। तो इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पे फादर्स नेम आ गया। ठीक है, और यहाँ एक आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो ये बेसिकली जो है, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स है, तो आपको पता है कि कैसे बनाया जाता है। बट ये जो हमने बनाया है ये हमारा लेबल टैग के थ्रू से बनाया है। अब आप सोचेंगे कि डिफरेंस क्या है, नॉर्मल भी लिखा हमने, ये भी लिखा, बट बस डिफरेंस वर्जन का है। HTML5 में इस तरह से लिखा जाता है लेबल का यूज़ करके, और उससे पहले जो लिखा था जस्ट आप नॉर्मल लिख देते हो, तो नॉर्मल भी ये टेक्स्ट बॉक्स या डेटा जो है वो ले लेता है। तो दोनों में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लेबल का यूज़ हमने देख लिया। नेक्स्ट उसके बाद आता है फील्ड सेट एंड रीजन। ये है थोड़ा सा नेक्स्ट या डिफरेंट जो है समझने की चीज़। फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन अ फॉर्म। The legend element define a caption for the field set element. फॉर्म एक्शन, जैसे कि यहाँ पर एक फील्ड सेट क्या है, ये बेसिकली ना ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। अगर मैंने फॉर्म बनाया और फॉर्म को मुझे एक ग्रुप में रखना है, तो उसको हम फील्ड सेट का यूज़ करके हम उसका एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, ग्रुप कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और लीजेंड बेसिकली नेम देने के लिए यूज़ होता है, कैप्शन देने के लिए यूज़ होता है उस फील्ड सेट का। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में दे रखा है, सिर्फ आपको फील्ड सेट टैग यूज़ करना है और फील्ड सेट टैग क्लोज करना है, और उसके अंदर जितने भी आपको लेबल देने हैं, सॉरी लेबल या इनपुट टाइप जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड सेट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे नेम दिया है, पासवर्ड दिया है और एड्रेस दिया है। इस तीनों को मैं एक साथ एक फील्ड सेट में रखना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्म एक्शन बनाया था, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होना TRTD में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फील्ड सेट यूज़ करना है, और फील्ड सेट आप क्लोज कहाँ करेंगे, यहाँ से हटाइए। मैंने कहा एड्रेस के बाद मुझे क्लोज करना है, तो एड्रेस का जो TR है उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आप पहले आउटपुट चेक कर लो इसका। F5 करते ही एक मिनट, ये जो है ये अलग से बंद किया जाता है। Just a minute, check कर लेते हैं।
मैम ये HTML5 में ही चलेगा ना बस? ओ राइट, हाँ हमने यहाँ पे इसको बता दिया ना डॉक टाइप। तो ये हाइट में चलेगा तो ताकि सेव करेंगे। टेबल की वजह से ये दिखा रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसको आपको इसमें दिखा देती हूँ। इसमें तो हमने कुछ वो नहीं लगा रखा, यहाँ पे मैं आपको ये फील्ड सेट का यूज़ करके दिखा रही हूँ। ये जो हमने इस आउटपुट में दिखा देती हूँ। जैसे टेबल से इसका मतलब नहीं होना चाहिए, ये ले लेना चाहिए बस फॉर्म एक्शन। चलिए, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग सेट बना लेते हैं। जेंडर के लिए अलग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलग और इसके लिए अलग। तो फील्ड सेट यूज़ करें, यहाँ से कट, यहाँ पेस्ट, सेव। तो ये फील्ड सेट क्या करता है, ये एक बॉक्स में आपका कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद अभी जस्ट एक आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा जब हम लीजेंड इसका यूज़ करेंगे। तो लीजेंड के अंदर हम क्या करते हैं, लीजेंड स्टार्ट करा और लीजेंड के अंदर हम यहाँ पे नाम दे देंगे जेंडर। तो इस तरह से ये ऐसे शो कर देता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो लेबल दे रहे हो, लेबल अगर आप नहीं भी देते हैं, जैसे ग्रुप बनाना, अभी तो मैंने सिंपल एक ही ऑप्शन दिया है। यहाँ से जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपका जैसे प्रोफेशनल आपने किया कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, या जहाँ जहाँ पे आपने जॉब करी है जॉब की डिटेल, उसको आप पर्सनल इंफॉर्मेशन करके आप एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप इस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर। तो आप इसको लीजेंड को जहाँ ये फील्ड सेट को आप जहाँ पे भी क्लोज करेंगे, ये वहीं पर ही बनेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी यहाँ दे दिया, तो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली एक ग्रुप बन जाता है। अब देखो दोनों दोनों चीज़ें जो है एक ही में आती हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम फील्ड सेट का और लीजेंड का यूज़ करते हैं। आप सेकेंड को सिटी को भी आप करना चाहते हो, सिटी को भी हम कर लेते हैं, उसको भी एक ग्रुप में हम डिफाइन कर देते हैं। सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। सबमिट के बाद फील्ड सेट क्लोज, और यहाँ पे हम कर देते हैं चूज योर सिटी, सेव। तो इस तरह से हमारे क्या बन गए, हमारे एक फॉर्म के दो ग्रुप बन गए। तो जहाँ आपको फॉर्म पूरे पेज पे चाहिए, वहाँ पे आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फील्ड सेट का। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, फिर आता है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट एलिमेंट, डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई अ प्री डिफाइंड ऑप्शन, ठीक है, पहले से प्री डिफाइंड ऑप्शन है। एंड इनपुट एलिमेंट, यूजर विल सी द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन दे इनपुट एज दे इनपुट डेटा। यानी कि डेटा इनपुट करने के लिए भी उनको प्री डिफाइंड एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है और उसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं
उसको करने के लिए हमारा डेटा लिस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, आपका जैसे सिलेक्ट होता है ना, उसी तरह से बस आपका डेटा लिस्ट यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी आपके ऑप्शंस आते हैं, बट ऑप्शन के साथ आपको लिखना पड़ता है वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र का यूज़ किया है कि आपको ब्राउज़र चूज़ करना है, तो ब्राउज़र चूज़ करने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं डेटा लिस्ट आईडी, और देन ऑप्शन का यूज़ करके हम इसमें आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं इसको। तो फील्ड सेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा लिस्ट में हम भी यूज़ कर लें, या सिंपल पहले डेटा लिस्ट करके देखते हैं। ऑप्शन वैल्यू, सेव करो, सेव करके फिर हम चेक कर लेते हैं। इसमें आपको इनपुट टाइप भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा है इनपुट टाइप, इनपुट जो है लिस्ट, उस तरह से आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे आईडी भी देनी पड़ेगी, तभी ये डेटा लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट लिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इनपुट लिया, इनपुट के साथ लिस्ट यूज़ करा, और लिस्ट में हमने ब्राउज़र नाम दिया, ठीक है, जो आप यहाँ पे नाम दे रहे हो। यहाँ पे आप नेम चाहे नेम आप चेंज कर लो, ठीक है, ब्राउज़र। और हमने डेटा लिस्ट का यूज़ करा है, डेटा लिस्ट आईडी, देन ऑप्शन। ये जो आईडी है और यहाँ पे जो लिस्ट है, ये दोनों का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया, आप सेव करो, और सेव करके आप आउटपुट चेक करो। F5 करते ही यहाँ पे इशू आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो है ये ऑप्शन दिखा रहा है, तो मतलब एक इनपुट टाइप बन गया, बट इनपुट टाइप में आप जो लिख रहे हैं उसमें भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। यहाँ से आप कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो फील्ड सेट है हम इसके अंदर ही बना देते हैं, क्योंकि फील्ड सेट का भी आई थिंक थोड़ा सा रोल आ रहा है।
तो ये इसके अंदर आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक अलग से फील्ड भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया जो बाकी के बचे हुए जो हमारे ऑप्शंस थे। यस मैम। इसमें किसी को कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कल के उसमें अगर आपने कर लिया तो ये तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, सारे बहुत आराम से कर लेंगे इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो आपका रहता है वो हमारा फ्रेम्स रहता है, जिसमें हम फ्रेम और हम आई फ्रेम करेंगे। तो हम कल की क्लास में करते हैं कि हम फ्रेम कैसे बना सकते हैं। इसके बाद आपका HTML, मतलब नॉर्मल HTML आपका ख़त्म हो जाएगा जब हम फ्रेम कर लेंगे। और फ्रेम एंड आई फ्रेम आप कर लोगे। आई फ्रेम बेसिकली HTML5 का ही है। आई फ्रेम आपका नॉर्मल HTML में नहीं है, HTML5 का एग्जाम्पल है। फ्रेम जो था वो पहले यूज़ होता था, अब जो यूज़ होता है वो आई फ्रेम यूज़ होता है। और इसके बाद जो हमारे HTML5 में जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, वो क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। अब आप लोग मुझे बताइए, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम किसी का, कुछ और भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। किसी का कोई इशू नहीं है, सब कुछ सारी चीज़ें फॉर्म में सब कुछ क्लियर है, HTML में सारी चीज़ें क्लियर है। ओके चलिए, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। इसमें हमने जो था हाइपरलिंक, आपको याद है हाइपरलिंक हमने किया था, दो तरीके के हाइपरलिंक किए थे, कौन कौन से? हम एक जो दूसरे पेज पे जोड़ता है हम्म, और एक उसी पेज में होता है। उसी पेज में जोड़ता है। एक तो सेम पेज को हमने लिंक करने के लिए यूज़ किया था, और एक हमने दूसरे पेज से, एक्सटर्नल पेज से हमने लिंक करने के लिए यूज़ किया था। अब इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। हाइपरलिंक में मैंने आपको टारगेट का यूज़ करना नहीं बताया। टारगेट को हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता देती हूँ। एक न्यू फाइल ही दे देते हैं, सेव कर लेंगे इसको। या जो हाइपरलिंक वाली है हम इसी को ही ओपन कर लेते हैं, या तो उसी में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये नॉर्मल हाइपरलिंक था, इसका आउटपुट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए हमने क्या किया था। ये है, तो इसमें हमने जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया था, तो इस पर क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें ये बैक बटन आ जाता है। बैक बटन से हम दोबारा से बैक पे हो जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो नया आ जाता है। और ये सेम पेज की हाइपरलिंक थी जिसमें हमने बॉटम से टॉप को लिंक किया है। तो बॉटम पे हम क्लिक करते हैं तो हम टॉप पे पहुंच जा रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल हाइपरलिंक यूज़ करा है नेक्स्ट के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम टारगेट का यूज़ करेंगे। HREF, ठीक है। अब टारगेट चाहे आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर A और रेफरेंस के बीच में भी दे सकते हैं, तो हम लास्ट में दे देते हैं टारगेट। टारगेट बेसिकली क्या होता है,
टारगेट का यूज़ किया जाता है कि हमें जो हाइपरलिंक वाला पेज है उसको ओपन कहाँ पे करना है, कहाँ पे हम इसको ओपन करना चाहते हैं। अगर आप इसके अंदर जो हमारा हाइपरलिंक है इसको मैंने अंडरस्कोर करके ब्लैंक यूज़ कर दिया, ठीक है, ब्लैंक यूज़ कर लेते हैं और सेव करके आप चेक कर लो एक बार आउटपुट। F5 करके जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो इसने हाइपरलिंक वाला पेज अलग रखा और जो हमारा नेक्स्ट पेज था उसको एक अलग ब्लैंक पेज पे इसने शो कर दिया। तो ये हम ना टारगेट दे सकते हैं कि टारगेट हमारा जो पेज है वो कहाँ ओपन होना चाहिए। जितनी बार क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाता है, ये देखो तो हमारे नए टैब ओपन होते हैं। तो इस तरह से आप टारगेट दे सकते हो। टारगेट में बस हमें ये बताना होता है कि हमें वो हाइपरलिंक हमें ओपन कहाँ करना है, इसको हमें किस जगह पे ओपन करना है, ये हमारा टारगेट में यूज़ किया जाता है। आप इसमें टारगेट में ब्लैंक दे सकते हैं, सेल्फ दे सकते हैं, ठीक है, सेल्फ का यूज़ किया जाता है। सेल्फ में क्या होता है F5, ठीक है, और क्लिक करेंगे तो वही सेम पेज पे ओपन हो रहा है जो इसका नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो सेल्फ से भी सेम पेज पे ओपन हो जाएगा और बट ब्लैंक करेंगे तो एक अलग पेज पे ओपन होगा। या फिर अगर आप यहाँ पे कोई सोर्स देना चाहते हो, मतलब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ना कि हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ओपन होना चाहिए तो हम वो भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन कि किस जगह पे ये ओपन होना चाहिए जो हमने हाइपरलिंक यूज़ किया है। तो उसका भी मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है फ्रेम्स और आई फ्रेम्स में उसमें बताऊँगी, उसमें टारगेट का यूज़ किया जाएगा कि हमें डेटा जो है कहाँ पे ओपन करना है। इसमें हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हाइपरलिंक टारगेट। इसमें बहुत सारे टारगेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसको ही देख लेते हैं। अगर हम टारगेट ये होता है ब्लैंक होता है, सेल्फ होता है, पेरेंट होता है, टॉप होता है। पेरेंट का अगर आप यूज़ करते हो तो जैसे आपने मल्टीपल पेज ओपन करे हैं, ठीक है, तो पेरेंट वाले फ्रेम में ये वाला जो हाइपरलिंक है वो ओपन हो जाता है। पेरेंट वाले जैसे मान लो क्लिक 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 आपने 3 बार क्लिक करा है और जो बीच वाले क्लिक पे जो आपका पेज ओपन हुआ है वहाँ पे हमने टारगेट दे दिया पेरेंट में, तो पहले वाले पेज पे ओपन हो जाएगा। ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। टॉप का मतलब होता है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो के फुल बॉडी में ओपन हो जाता है। बट नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं हम ब्लैंक और सेल्फ का ही यूज़ करते हैं इसका। चलो आपको एक छोटा सा और मैं आपको दिखा देती हूँ। इमेज में ही इमेज के साथ मार्क्यू हम यूज़ करेंगे। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। इमेज मार्क्यू हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। अब इमेज ओपन करने के लिए आपको जहाँ से इमेजेस लेनी होगी अलग अलग इमेज ले लेते हैं। पहले अलग अलग इमेज को ओपन कर लेते हैं।
4 इमेज ओपन करेंगे। तो पहले इमेज को हम लेते हैं कॉपी, और हमारा जो HTML पेज है पेस्ट, ठीक है। फिर सेव करो, और सेव करने के बाद हम ज़रा आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट चेक करते हो तो ये बहुत बड़ा इमेज आ रहा है, ठीक है, इमेज का साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। आउटपुट चेक करके छोटा हो गया, ठीक है। इसका साइज़ और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 30% है तो हम 20% लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। एंड इसका बॉर्डर ठीक है, हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेम कोड है, ओके, एंड 5 हमने 5 बार पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो सोर्स है, सोर्स हम डिलीट कर देंगे ताकि हम अलग अलग फाइलों को इसमें ले सकें। तो हमने कुछ फाइल ओपन करी है यहाँ पर। पहला तो हमने ये ले लिया था, दूसरा इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हमारे सोर्स में जाके पेस्ट, नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और सोर्स में जाके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। सोर्स और इमेज लेने के लिए यहाँ से कुछ और इमेज ओपन कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, 2 इमेज हमारी ओपन हो गई। तो इस 2 को ही हम इसका सोर्स ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको भी कॉपी और यहाँ सोर्स में जाके पेस्ट। तो हमने सारे सोर्स को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव करो, और सेव करके आउटपुट चेक करते हैं, इसको क्लोज और F5। तो F5 करते ही इसने क्या करा, इसने सारे इमेजेस दे दिए। अब ये देखो, इमेजेस का हाइट विड्थ इसने अलग अलग कर दिया, अलग अलग इसने कर दिया, क्योंकि 20% 30% हमने दिया था, तो परसेंट के हिसाब से इसने चेंज करा है। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो सोर्स कोड है वो हम अपने हिसाब से परसेंट ना करके हम कर देते हैं 250 250। पहले चेक कर लेते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, फिर थोड़ी बढ़ा लेते हैं। आप देखो अब एक साथ आ गया ये, तो ऐसा ही हम करते हैं। हाइट कम कर लेते हैं, हाइट 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो सेम जो हमने ये दिया, इसी को ही हम यहाँ पे सब में दे दो। जब भी हम इमेज की मार्किंग
बनाते हैं तो पहले इमेज को प्रॉपर तरीके से सेट करना ज़रूरी है। ये देखो, अब सारी इमेजेस हमारी एक जैसी हो गई। इसमें हमने सेम हाइट विड्थ हमने यूज़ कर दिया तो सेम तरीके से ये दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर हम यूज़ करेंगे मार्क्यू। मार्क्यू कैसे यूज़ करेंगे, आप जैसे इमेज से यहाँ पर आप बस मार्क्यू टैग लगा दो, ठीक है, और लास्ट में हम मार्क्यू टैग को यूज़ करेंगे। सेव ठीक है। तो पेज के ऊपर इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हो, इमेज की आप स्लाइडिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऐसे इमेज हम आपकी मार्केट में चल रही है। तो अभी तक हमने जितने अलग अलग ऑप्शन यूज़ किए हैं उन सबको कंबाइन करके एक साथ यूज़ करने की कोशिश करना, एक प्रॉपर वेब पेज बनाने की कोशिश करना जिसके अंदर आपके इमेजेस भी हो, हाइपरलिंक्स भी हो, आपने एक फॉर्म भी बनाया हो और एक प्रॉपर हेडिंग हो, जैसे और वेबसाइट्स होती हैं उस तरह की कुछ वेबसाइट्स बनाने की कोशिश करिएगा और उस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि HTML के अंदर ऑलमोस्ट हमने सारे ऑप्शंस कर दिए हैं, जितने टैग्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। तो अब आप एक वेब पेज बना सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ें कराऊंगी वो चीज़ ऐड ऑन होगी, वो चीज़ आप और एक्स्ट्रा कर सकते हो, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको ये वाला क्लियर हो गया? मैम ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास क्लोज करते हैं और कल मैं आपको फ्रेम एंड आई फ्रेम्स बताऊंगी। मैम हाँ जी बोलिए। मैम वो असाइनमेंट चेक कर दीजिए, वो टेबल वाला जो आपने दिया था। मैंने किया था अभी टेबल वाला असाइनमेंट, मैम यस, इससे पहले जो दिया था ये था ना। टेबल। मैम एक सेकंड वाला इसमें यूएल क्लोज नहीं है, आपने यहाँ पे यूएल क्यों लगाया? मैम अनऑर्डर लिस्ट थी ना मैम ये। वो तो ये वाली थी ना, क्विज और असाइनमेंट। एक HTML बेसिक एक आपका 1 2 और 3 यूएल के अंदर ये आपका 1, ये आपका 2, इसके अंदर यूएल यूज़ करा, ओके, इसके अंदर यूएल यूज़ करा, ठीक है, और इसके अंदर दोबारा से यूएल यूज़ करा, 2 यूएल यूज़ हो गए, ओके, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे एक और एल यूज़ करा, एक यूएल यूज़ करा, ओके। यहाँ का टाइप आपने दिया सर्कल, यहाँ का टाइप आपने दिया स्क्वायर, यहाँ का टाइप आपने दिया सर्कल। फिर इसमें टाइप नहीं दिया, इसमें तो टाइप था सर्कल। सर्कल हाँ, इसमें एक तो मैम टाइप आता है, ऊपर। इसमें दिया हुआ है जैसे आपने, वैसे इसमें भी यस देना मैम। था, इसमें भी देना था, कोई इशू नहीं है, आप दे देना। और ये जो प्री ओके टैग आपने लगाया ना, इस प्री टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओके प्री मैम। प्री अगर आप लगा देते हो तो जितना आपने ये स्पेसेस दिए ना टैग, ये सारे स्पेसेस शो यस मैम। होंगे, तो फिर अलाइनमेंट आपका चेंज हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, आप जस्ट ठीक नॉर्मल है। लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद ही वो इसी तरह का आउटपुट चेक, इसी तरह का आउटपुट देगा कि ये टैब में ही शो करेगा, ये थोड़ा स्पेसेस में ही शो करेगा।
ठीक है, इसमें ओके स्पेशली मैम। ट्रे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मैम। नेक्स्ट आप टेबल कर सकते हैं, हाइट का क्वेरी, बीच कलर, border color, cell spacing, cell coloring, option, PR, embroidery, constant response, इसमें जो दे दिया, ओके, इसमें आपका चाहिए है, इसमें आपका चाहिए, ओके। नीचे टेबल क्लोज नहीं है, आपने टेबल टैग को क्लोज नहीं करा, यहाँ पे टेबल टैग क्लोज होगा ये, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके, गुड। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरे मार्क्स उतने ही रहेंगे इसमें टेबल वाले में? आपके मार्क्स मैंने क्या कर रखे हैं? मैंने आपको ओके, मैम इसमें आपने बोला था कि टाइप, लेकिन मैंने आउटपुट में अच्छा, टाइप के आउटपुट में मैम इसमें ऑलरेडी आ रहा था ना, इसलिए मैंने नहीं लगाया।